नमस्कार, NH1 न्यूज़ में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आज हम आपको जम्मू की एक ऐसी बेटी से मिलाएंगे जिन्होंने अपना लोहा ना जम्मू कश्मीर में, उसके अलावा जम्मू कश्मीर के अलावा लद्दाख, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और देश के अलग अलग भागों में जाकर अपना लोहा मनवाया है। ये हैं जम्मू कश्मीर की पहली मोटर राइडर जो बाइक चलाती हैं और इन्होंने कई टूर्स जो हैं वो जम्मू के अलग अलग एरियाज़ में किए हैं। जम्मू को एक्सप्लोर करने के लिए बहुत काम किया है और ये सोशल एक्टिविस्ट भी हैं। आज इनसे मुलाकात करेंगे और जानेंगे कि किस तरीके से ये काम कर रही हैं और कई इनिशिएटिव इन्होंने लिए हैं कि जम्मू कश्मीर में जो लड़कियां हैं उनको किस तरीके से आगे बढ़ावा मिले, उनको एजुकेशनली, फ़िज़िकली, मेंटली उनको कैसे स्ट्रॉन्ग किया जाए। बहुत कम उम्र में इन्होंने बाइक चलाना शुरू किया और ये काफ़ी फॉर्चुनेट है कि इनकी फैमिली जो है वो इनके साथ हमेशा सपोर्ट में रही। तो प्रीति, आप मुझे बताइए सबसे पहले किस तरीके से बाइक राइडिंग में आप आए। आप जम्मू कश्मीर की पहली जो है वो बाइक राइडर हैं, किस तरीके से शुरुआत हुई थी आपकी? बचपन से ही ना थोड़ा नॉर्मल जो एक पाथ बनाया जाता है आपके लिए, लड़कियों के लिए स्पेशली, वो फॉलो करने की आदत नहीं थी। कुछ खुराफाती दिमाग होता है, शरारती बच्चे होते हैं कि कुछ ना कुछ करना है जो नॉर्मल हट के हो, जो आम लड़कियां नहीं करती हैं। तो मुझे लगता है बचपन में ही जब स्कूल पढ़ते थे, 9th 10th क्लासेस में थे, तो तब घर पे बात की जाती थी कि साइकिल लेके देना है, स्कूटर लेके देना है, स्कूटी लेके देनी है। लड़कों को तो नॉर्मली सब कुछ मिल जाता है। घर पे हमारे चेतक स्कूटर था तो मैंने सबसे पहले उस पर हाथ डाला था, वो चलाना शुरू किया। फिर आहिस्ता आहिस्ता मुझे लगा कि ये चीज़ बड़ी अच्छी है, अपने आप को प्रूव करने के लिए कि मैं कुछ अलग कर रही हूँ। वो चीज़ें ग्रो करती गई तो बाइकिंग करनी शुरू कर दी। तो उसके अलावा जब आप कह रहे थे कि 15 साल हो गए, 15 साल का बहुत लंबा टाइम होता है, उसके बाद आपने जम्मू कश्मीर के अलग अलग एरियाज़ में भी प्रोफेशनली आपने बाइक राइड की, आपका एक ग्रुप भी है, किस तरीके से वो शुरू हुआ? देखिए, जहाँ तक प्रोफेशनल बाइकिंग की बात है वो 2014 के बाद स्टार्ट हुई थी। 2014-15 के बाद मैंने स्पीति राइड की थी सोलो। उसके बाद बीच बीच में राइड्स होती रहती थी, बट नॉर्मली अगर आप बोलो कि स्कूल जाना, कॉलेज जाना, यूनिवर्सिटी बाइक लेके अपने आप में आप बोलो कि आप बाइकर हो, वो ऐसे रिकॉग्नाइज़ नहीं किया जाता, ना ही वो इतनी बड़ी एक्टिविटी है। बिकॉज गली शहरों मोहल्लों में आप बाइक चलाते हो, स्कूटी लेके तो लड़कियाँ नॉर्मली जाती हैं, सिर्फ डिफरेंस इतना है कि आप मशीन चेंज कर रहे हो, स्कूटी से लड़कियाँ बाइक पर शिफ्ट हो रही हैं। जहाँ तक प्रोफेशनली बाइकिंग की बात है, सोलो ट्रैवल करने की बात है, दूर दूर तक जाने की बात है, वो 2015 में स्टार्ट हुआ। 15 में मैंने स्पीति राइड की थी, 2016 में। उसके बाद बीच बीच में भी कुछ बहुत ऐसे हाई ऑल्टीट्यूड, हाई टेरेन के एरियाज़ हैं जहाँ पे ऑफ रोड होती है, तो वहाँ बाइक चलानी शुरू की थी। 2017 में दिस इज़ फॉर द फर्स्ट टाइम बाइकर ब्रदरहुड मोटरसाइकिल क्लब ने एक इनिशिएटिव लिया था। कारगिल दिवस पे शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए हम लोग जम्मू से द्रास गए थे। तो उस राइड में फर्स्ट टाइम मैंने प्रोफेशनली पार्टिसिपेट किया था। 20 और बाइकर्स थे मेरे साथ, उनके साथ मैं भी गई थी। मैं अकेली थी इसलिए मुझे थोड़ा बहुत अच्छा लगा। वो पहला एक्सपीरियंस ऐसा था कि इतने सारे लड़कों के साथ पहली बार मैं ड्राइव करके द्रास गई हूँ। फिर सिलसिला चलता गया, उसके बाद बहुत सारी ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ भी आती गई और ख़ुद भी हम लोग थोड़ा इन सब चीज़ों में इंटरेस्ट ज़्यादा लेने लगे। और बहुत सारे जम्मू कश्मीर के जो एरियाज़ हैं, जो अनएक्सप्लोर्ड हैं, जिनके बारे में लोगों को पता नहीं है, जो मैप में शायद दिखाए नहीं जाते हैं, हमने वहाँ पे ट्रैवल करना शुरू किया और आहिस्ता आहिस्ता उन जगहों को हाईलाइट किया, प्रमोट किया, तो आज बहुत सारे लोग वहाँ जाते हैं। प्रीति, आप मुझे बताएं, जिस तरीके से अक्सर लड़कियों को लोग जो हैं बहुत प्रीशियसली, बहुत प्यार से रखते हैं और अक्सर पेरेंट्स जो होते हैं उनको प्यार से रखते हैं, इसलिए उनको शायद ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस होती है कि उन्हें इतना ज़्यादा फ्रीडम नहीं दिया जाता। कहीं ना कहीं आपने उस बैरियर को तोड़ा, वो साइकोलॉजिकल जो माइंडसेट होता है उसको भी आपने पार किया। किस तरीके से आपको लगता है कि ये जो स्टेप रहा बाकी लड़कियों के लिए एक स्टेपिंग स्टोन रहेगा? पूरा अभी तक मैंने भी पार नहीं किया है। ये बहुत छोटी सी चीज़ है। मुझे लगता है आज के टाइम पे अगर आप 2021 की बात करो, 2021 में तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप कैलकुलेट करने बैठोगे या डिस्कशन करने बैठोगे उन पे, तो आपको लगेगा लड़कियां उनमें आगे हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं समाज में। लड़कियां जितने भी हमारे स्पेस ऑपरेशंस हो रहे हैं, बहुत सारे स्पेस ऑपरेशंस में इंडिया की लड़कियां रिप्रेजेंट करके आई हैं। 3-4 फीमेल्स ऐसी हैं जो अपने आप को वहाँ पे अपना लोहा मनवा के आई हैं। तो बाइक चलाना जम्मू जैसे शहर में इतना बड़ा काम भी नहीं है, बट हाँ, एक शुरुआत करना, एक पहल करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर यहाँ पे एक नई सोच को जन्म देना है तो आपको ऐसे काम करने पड़ेंगे। पहले ऐसा नहीं होता था जम्मू कश्मीर में। नॉर्मली हर जगह पे ऐसा नहीं कि जम्मू कश्मीर में ही लड़कियों को इतना प्रोत्साहित नहीं किया जाता कि जो ऐसे काम हो। इन चीज़ों के साथ एक मानसिकता जुड़ी होती है कि ये बहुत ना ऐसे रिस्क वाले काम है, रिस्क कह सकते हो। और दूसरा ये कि इससे क्या मिलेगा आपको,
सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है इससे क्या मिलेगा, क्या कर लोगे बाइक चला के, क्या साबित कर लोगे आप। तो बात उस चीज़ उस जो माइंड सेट है क्या उसको कभी ऐसा मौका आया था जब घर पे ऐसा मौका पहुंच गया कि वो आपसे पूछने लगे कि भाई बाइक चला के मिलेगा क्या आपको? हाँ, नहीं बिल्कुल, बहुत बार ऐसा हुआ। अभी तो जितनी बार भी हम लोग राइड पे जाते हैं तो चाहे वो गैर सरकारी संस्थान हो या सरकारी, या फिर हमारे क्लब की कुछ राइड्स हों जिसमें कुछ कंसेप्ट या कुछ थीम हम प्रोपोगेट कर रहे हैं, सोसाइटी को एक मैसेज देना चाहते हैं, तो बाइक के माध्यम से क्या मैसेज दोगे आप लोगों को? लगता है कि बाइकिंग करके क्या साबित करना चाहते इसके अलावा हो? भी बहुत सारी चीज़ें हैं, बट मुझे लगता है बाइकिंग एक ऐसा कंपोनेंट है, और जब हम ट्रैवलिंग की बात करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें इसके साथ जुड़ी हैं। सबसे इंपॉर्टेंट होता है आपकी रोड सेफ्टी, ट्रैफिक अवेयरनेस। आज हमारे जम्मू कश्मीर में आए दिन रोज़ एक्सीडेंट होते रहते हैं। लड़कियां स्कूटी भी चलाती हैं, बाइक भी चलाती हैं, गाड़ियां भी चलाती हैं। समाज में दोनों वर्ग जो हैं, लड़कियां भी और लड़के भी, बहुत सारा मतलब जो पोर्शन है उनके पास अफोर्ड करते हैं वो बाइक्स और गाड़ियां चलाते हैं लोग, बट जो ड्राइविंग की सेंस होनी चाहिए, ट्रैफिक के जो रूल्स हैं, अवेयरनेस जो लोगों में होनी चाहिए, नॉर्म्स जो हैं, लाइट ऑन है, रेड लाइट पे क्या करना है, कैसे बिहेव करना है, और सबसे इम्पोर्टेंट लाइसेंस। तो इन सारी चीज़ों के बारे में लोगों को नॉलेज ही नहीं है। और ऐसा नहीं है कि लड़के ही, लड़कियां भी इस मामले में बहुत सारी पीछे हैं। ड्राइविंग लाइसेंस नहीं होता है, बहुत सी लड़कियों का ड्राइविंग लाइसेंस नहीं होता। लड़कियां क्या, लड़कों का भी नहीं होता है, ये मैंने पर्सनली देखा है। बहुत सारे ऐसे हमारे कैंप्स होते हैं जब हमें मैंडेटरी होता है कि अगर आपको पार्टिसिपेट करना है तो आपके पूरे कागज़ जो है, आपकी गाड़ी बाइक के कागज़, आपका इंश्योरेंस, आपका पर्सनल एक्सीडेंटल इंश्योरेंस, एंड देन आपका लाइसेंस, ये होना चाहिए। लोगों के पास होता ही नहीं है, और उम्र उनकी बहुत ज़्यादा होती है, और कब से वो बाइक चला रहे होते हैं। और उसके बाद आ गया बाइकिंग सेंस, ड्राइविंग सेंस जिसको बोलते हैं। सड़क पे कैसे चलना है आपने। नॉर्मली जो यंग जनरेशन है, मैं नोटिस करती हूँ बड़ी बार, मैं भी कई बार बाइक पे नहीं होती हूँ, स्कूटी पे होती हूँ, गाड़ी चला रही होती हूँ, तो मैं देखती हूँ कि बच्चे आपको मतलब इतनी रैशली ड्राइविंग करते हैं, क्रॉस करके निकल जाएंगे और नहीं देखेंगे रोड में कोई पैदल व्यक्ति चल रहा है। अपनी जान को तो रिस्क में डालते ही हैं, साथ वाले व्यक्ति की भी जान को वो रिस्क में डालते हैं। तो उन सारी चीज़ों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आप इसके थ्रू भी कोई मैसेज देना चाह रहे हो, इट इज़ अ बिग डील। तो मैम, मैं जानना चाहूँगा, जिस तरीके से फ्रीडम भी आपको मिली काफ़ी ज़्यादा घर से, और आपने उसको पॉजिटिव वे में साबित भी करके दिखाया, सबसे चैलेंजिंग टास्क कौन सा रहा? जितना भी आपका अभी तक का करियर रहा है, जब आप किसी टूर पे गए, सबसे चैलेंजिंग कौन सा रहा, जहाँ पे आपको लगता है कि वो एक अकेला टूर आपके लिए, इंडिविजुअल टूर, सबसे चैलेंजिंग टास्क क्या था? 2000 जब मैं स्पीति के टूर के लिए गई थी, तब मैं किसी को इन्फॉर्म करके नहीं गई थी। वो टूर मेरा बिल्कुल अनप्लान था। उस टाइम पे मुझे थोड़ा ये भी था कि मैं सब चीज़ों से अपसेट थी, तो मुझे लगा एक ब्रेक चाहिए, तो क्या करना चाहिए, चलो मैं यहाँ चले जाती हूँ। टोटली अनप्लान था। तब मुझे बहुत सारी चीज़ें फेस करनी पड़ी, और मुझे रियलाइज़ हुआ कि हाउ इम्पॉर्टेंट इट इज़ टू हैव समबडी एट योर बैक। आपके पेरेंट्स या आपकी सोसाइटी जब आपको सपोर्ट करती किसी काम के लिए, तो आप में एनर्जी लेवल अलग तरह से होता है। बट आप जब इन सब चीज़ों को बॉयकॉट करके एकदम रैशनली अपनी चीज़ को साबित करना चाहते हो कि मैं ये ऐसा करके दिखाऊंगा, तो कहीं ना कहीं एक डर का माहौल रहता है। आप सोसाइटी में कोई भी चीज़ ऐसी कर रहे हो जिससे जो आप गलत नहीं कर रहे हो, तो मुझे लगता है एक सोसाइटी में मैसेज जो सही तरीके से जाना चाहिए वो आप प्रोपोगेट कर पाते हो। जब आप इन सब चीज़ों के लिए खुद श्योर नहीं हो, मेंटली प्रिपेयर नहीं हो, मैं क्या कर रहा हूँ और मैं क्यों कर रहा हूँ, तो आप सोसाइटी को कोई मैसेज नहीं दे पाओगे, और लोग आपको देख के इंस्पायर नहीं होंगे। दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट कि आप कुछ कर रहे हो तो लोग आपको देख के इंस्पायर हो जाएं। मैं अपनी कॉलेज लाइफ में, स्टूडेंट लाइफ में बहुत एक्टिव रही हूँ पॉलिटिक्स में, स्टूडेंट पॉलिटिक्स में। आई वाज द प्रेसिडेंट ऑफ विद्यार्थी परिषद, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जो है एक स्टूडेंट विंग है एंड स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन है, और उसके नाते मैं यूनिवर्सिटी में एज ए प्रेसिडेंट काम करती थी। तो एक लड़की का एक यूनिवर्सिटी कैंपस का प्रेसिडेंट होना, वो ही अपने आप को आपको एक कैटेगरी में डाल देता है कि यार ये नॉर्मल लोग नहीं, ये कुछ शरारती तत्व टाइप हैं, या ये पता नहीं क्या करना चाहते हैं समाज में, नॉर्मल लड़कियां नहीं हैं ये। उन चीज़ों को लेके फिर मैं आहिस्ता आहिस्ता ग्रो करती गई। काफ़ी देर मैंने यूनिवर्सिटी में काम किया। जब मेरी पढ़ाई कंप्लीट हो गई, उसके बाद मैंने रिसर्च की है। अभी 7-8 साल मेरे रिसर्च के हैं, एंड उसको मैं डॉक्टरेट में काउंट नहीं करती हूँ बिकॉज ऑफ सम रीजंस। बट अभी जब मैं जॉब करती हूँ तो बहुत कम टाइम मिलता है। मुझे लगता है कि लड़कियों को अगर कुछ एनकरेज किया जाता, कोई प्लेटफॉर्म मिलता, तो पिछले 4-5 सालों से जितने मैंने एफर्ट्स किए हैं लड़कियों को बाइकिंग में डालने के लिए, लोगों का माइंडसेट चेंज करने के लिए, एक स्टीरियोटाइपिक सेटअप को तोड़ने के लिए, ज़रूरी नहीं है बाइकिंग को लेके, बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे टैबू सोसाइटी में जिनको वाइप आउट करना है। मैं काफ़ी हद तक सक्सीड हो गई हूँ, बट एज़ फार एज अदर पीपल आर कंसर्न इन गवर्नमेंट एंड सपोर्ट सिस्टम इज़ कंसर्न, मुझे लगता है वहाँ कहीं हम लैक कर रहे हैं। नहीं तो आज के डेट में बहुत सारे एवेन्यूज़, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ ऐसी हैं, आप रिप्रेजेंट कर सकते हो अपने आप को, अपने पूरे समाज को। जम्मू कश्मीर अभी भी वहाँ पे कहीं पिछड़ा हुआ है। तो अभी क्या आपको लग रहा है आने वाले दिनों में कौन सी चीज़ें हैं जिस पे आपका फोकस रहेगा? आप सोशली बहुत कनेक्टेड हैं लोगों के साथ, और हमेशा कहीं ना कहीं किसी न किसी इनिशिएटिव में ज़रूर अपना पार्टिसिपेट दिखाते हैं। क्या आपका आगे वाला गोल है?
देखिए, मैं कोई टारगेट फिक्स करके नहीं चलती हूँ। मेरे रोज़ की रूटीन में, रोज़ की लाइफ में अगर कोई भी प्रॉब्लम मेरे सामने आ जाती है, समाज के किसी भी वर्ग की या किसी भी एरिया की, जम्मू कश्मीर बहुत छोटा सा ही है, तो यहाँ पे कहीं पे भी किसी व्यक्ति को कोई प्रॉब्लम है, कोई सिस्टम में अगर गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं मिल पा रही है, लाचारी है, किसी को एजुकेशन सिस्टम नहीं है, कोई भी चीज़ की प्रॉब्लम मेरे ध्यान में जो नोटिस में आती है या कोई लाता है, ये उम्मीद के साथ कि मैं उनकी हेल्प कर सकती हूँ। मैं कोशिश करती हूँ गवर्नमेंट मशीनरी को थोड़ा शेक करके, बिकॉज ये सारी चीज़ें हैं, सरकार हमें देती है, सुविधाएं हैं ऐसी, बट लोगों को जानकारी नहीं है, एक चीज़। दूसरा ये है कि लोग अपने हक के लिए बोलते नहीं हैं। ऐसा नहीं है कि जो ऑफिसर बैठा है आप हर बार उसको ही ब्लेम करोगे, ऑफिसर चेंज होते रहते हैं। तो जब आप अपनी प्रॉब्लम लेके किसी एक ऑफिसर के पास जाते हो, मुझे लगता है कुछ कम परसेंटेज होती है जो उसको इग्नोर कर देती है या डिली डिलेइंग की टैक्टिक्स फॉलो की जाती है। नॉर्मली लोग, यंग जनरेशन जो अभी आ रही है, ब्यूरोक्रेट्स या जो ऑफिसर लॉबी में लोग होते हैं, वो आपकी चीज़ प्रॉब्लम को जेन्युइनली समझते हैं। जब मैक्सिमम आप रिमोट एरियाज़ में जब जाते हैं एक अलग इमेज के साथ, उनको लगता है कि शहर की शायद कोई बिगड़ी हुई शहज़ादी ना आ गई हो, क्या लगता है कभी ऐसा कभी फेस ऐसा कभी नहीं फील हुआ। बाइक को देख के थोड़ा हैरान हो जाते हैं, जब मैं बाइक लेके ही नॉर्मली जाती हूँ अपने वर्क स्टेशन पे भी और ऐसे भी, बाइक को देख के और मेरे थोड़े इस वेशभूषा को देख के, इस ड्रेसिंग सेंस को देख के, इस अटायर को देख के थोड़े हैरान परेशान हो जाते हैं कि कौन है, लड़की क्यों आई है। और काफ़ी हद तक लोग प्रिज्यूम करते हैं कि मैं कोई कॉप हूँ मैं कोई ऑफिशियल हूँ। और उसके बाद अगर शहर की लड़की आई है, ऐसा नहीं है। जब मैं कम्युनिकेट करती हूँ उनसे, तो डोगरी में जब बात करती हूँ ना, तो लोग सारी चीज़ें बोल जाते हैं। और माता जी क्या प्रॉब्लम है, तो सहेंगी के दुख है, के तकलीफ़ है। जब ऐसा बोलो ना, तो उनको नहीं लगता है कि ये शहर की कोई लड़की आई है एंड प्रॉब्लम हमारी जो है उसको मॉक करने आई है। नहीं, ये हमारी मदद के लिए आई है। और जब वो एक्चुअली हम डिलीवर कर पाते हैं 1-2 दिन में, या जैसे भी वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है, तो एक सेटिस्फेक्शन होती है कि हमने इस चीज़ को लिया एंड फाइनली हम सक्सीड हुए इसको सॉल्व करने में। तो आपकी बाइक में देख रहा था काफ़ी स्ट्रॉन्ग बाइक है, क्या लगता है आने वाले दिनों में और दूसरी कौन सी बाइक चलाएंगे? नहीं, मैंने आज तक जो बाइक चलाई है नॉर्मली रॉयल एनफील्ड ही ड्राइव किया है। थंडरबर्ड जो है वो मेरी बेस्ट बाइक है। मेरी सारी राइड्स में मैंने थंडरबर्ड बाइक चलाई है। उसके बाद बहुत सारी क्लासिक डेजर्ट स्टॉर्म भी चलाई है, बट उनके साथ इतना मज़ा, जो कहते हैं ना कंफर्ट जोन है, वो सेट नहीं बैठा। थंडरबर्ड के बाद आज मैंने ये शिफ्ट किया है इस पर, मीटियोर पे। ये भी काफ़ी हद तक थंडरबर्ड से मिलती जुलती है। इसमें बहुत कम्फर्टेबल सीट है और आवाज़ बहुत अच्छी है इसकी। इग्निशन करते हो जैसे ही आप, तो जो इसकी साइलेंसर की आवाज़ होती है, कई बार वो आपको बहुत पिक करती है आपके कान में, बट ऐसा नहीं है। ये बहुत कंफर्टेबल बाइक है और आने वाले टाइम पे मुझे लगता नहीं है कि मैं किसी और पे शिफ्ट करूँगी। रीज़न बीइंग कि एक तो बहुत सारी ऑप्शन हमारे जम्मू में है नहीं। अभी रिसेंटली हार्ले ओपन हुआ है, बेनेली है यहाँ पे, बट उनकी बाइक बहुत बल्कि बाइक्स हैं। तो मुझे लगता है कि मुझे संभालने में, वेट को बैलेंस करने में कहीं दिक्कत ना हो, तो इसलिए मैं वहाँ पे शिफ्ट करने, ऐसा नहीं कि मैंने वो चलाई नहीं है, चलाई है मैंने, बट मुझे जो कंफर्ट आता है वो रॉयल एनफील्ड की बाइक्स के साथ। मेरा लास्ट क्वेश्चन आपसे रहेगा, बेसिकली स्टोरी हमारी ये नहीं थी कि आप बाइक चलाते हैं, मैसेज देना था सोसाइटी को कि आजकल की जो लड़की है ये स्ट्रांग हो गई है, ये अपने आप को संभाल सकती है, इसी किसी के सहारे की ज़रूरत नहीं है। और समाज में काफ़ी ऐसे एरियाज़ हैं जहां अभी बहुत काम करने की ज़रूरत है। और मैं जास में चाहूँगा कि कोई एक मैसेज आपकी तरफ से। मैसेज सारी लड़कियों को और जम्मू कश्मीर के लोगों को, नॉर्मली पेरेंट्स को भी मेरा ये रहेगा कि आप कभी भी किसी लड़की को, जो उन्होंने डिसाइड किया, उनके ड्रीम्स हैं, वो फुलफ़िल करने से पहले रोके नहीं। हमेशा नॉर्मली ये क्वेश्चन मैंने भी इनकाउंटर किया अपने घर पे अपने पेरेंट्स से, वाई। कोई भी काम है, मैं बोलती हूँ ना, मम्मी मुझे ये करना है, पापा मुझे ये करना है, तो देन द क्वेश्चन कम्स वाई, क्यों करना है। तो इंस्टेड ऑफ आस्किंग वाई, यू शुड आस्क वाई नॉट, क्यों नहीं। क्या होगा ज़्यादा? फेलियर होगा। हर एक चीज़ जो इंसान सीखता है वो अपने फेलियर से सीखता है, बट जब आप उसको ये वाई का क्वेश्चन मार्क लगा देते हो, तो वो कहीं हेसिटेट करता है और डर जाता है कि ये पक्का कुछ गलत काम होगी। तभी मेरे माता पिता ने वाई का क्वेश्चन लगाया है। और माता पिता नहीं, समाज भी, क्यों करना है ऐसे। तो ये जो क्यों है, उसको आप बदल के क्यों नहीं। अगर मैंने बाइक चलानी है तो क्यों नहीं, अगर मुझे ट्रैवल करना है अकेले तो क्यों नहीं, अगर मुझे जहाज़ चलाना है तो क्यों नहीं, मुझे IAS ऑफिसर बनना है तो क्यों नहीं, डॉक्टर बनना है तो क्यों नहीं। हर एक सवाल के पीछे आप वाई लगाना बंद कर दीजिए। इंस्टेड यू शुड पुट वाई नॉट, क्यों नहीं, मैं हर कुछ कर सकती हूँ। और अगर उस चीज़ में इंसान, लड़की, वो फेल भी होती है, तो उसकी जो आपकी जो सपोर्ट है, मॉरल सपोर्ट है, वो उसको इतनी ताकत देगी कि नेक्स्ट टाइम वो पूरी एनर्जी के साथ, पूरी मेहनत और जद्दोजहद के साथ उस चीज़ को करने में सक्सीड होगी।
बहुत शुक्रिया आपने वक्त देने के लिए। तो ये थे हमारे सर प्रीति चौधरी और आज इनके साथ हमारी ख़ास मुलाकात थी। हम जानना चाहते थे कि जम्मू कश्मीर में जो लड़कियां हैं वो किस तरीके से काम कर रही हैं। ये पहली जम्मू कश्मीर की जो हैं प्रोफेशनल राइडर हैं जो बाइक चलाती है। बहुत सी स्टेट्स में ये घूम चुकी हैं और जम्मू कश्मीर का नाम जो है इन्होंने रोशन किया। उनका कहना है कि आने वाले वक्त में सरकार को भी चाहिए कि जो लड़कियां हैं उनके लिए काम किया जाए। पेरेंट्स के लिए इनका मैसेज था कि अपने बच्चों को थोड़ी सी फ्रीडम दें, अपने बच्चों को उनके सपने पूरे करने दें, तभी वो लाइफ में कुछ ना कुछ बेहतर कर सकेंगे। आप जुड़े रहें NH1 न्यूज़ के साथ।